देखिए, क्या बिना कोर्ट जाए आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं? तो कुछ मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत ही नहीं। रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई उसका बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा। कैसे? देखिए साथियों, अगर आप कोई ऐसे बिना कोर्ट जाए करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मजबूत कोई उसमें लूप होल देखना पड़ेगा, ऐसा कोई कानून का उल्लंघन हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए मैं कुछ आपको बता रहा हूँ जो लोग वक्त सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं और वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी चीज़ साथियों। और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए साथियों आप वसीयत वगैरह कैंसिल करवाना चाहते हो, तो वसीयत जो अनरजिस्टर्ड वगैरह हैं, या मान लीजिए असंक्रमणी ज़मीन है, या आसामी है, ठीक है ना, या SC ST वर्ग के व्यक्ति द्वारा की गई, तो वो प्रारंभ से ही मान्य नहीं होगी। धारा 107 का मान लीजिए आप जो भी मान लीजिए 107 है उसका एप्लीकेशन मान लीजिए जो भी उसका PDF है निकलवा के आप उस अधिकारी को दे सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। दूसरा है साथियों, अगर मान लीजिए रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए साथियों अगर असंक्रमणी जमीन की रजिस्ट्री की है तो ऐसी रजिस्ट्री इनवैलिड रहती है। दूसरा सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, अगर धारा 98 का उल्लंघन कर दिया रजिस्ट्री में तो साथियों ऐसे में आपको कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं, आप एक एप्लीकेशन लगा देंगे बढ़िया सा, उससे ही रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा कुछ बता दूं, आजकल लोग कर क्या रहे हैं। आजकल लोग जो है वो धारा 98 का उल्लंघन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। धारा 98 क्या कहती है साथियों? धारा 98 कहती है कि आप SC कैंडिडेट की ज़मीन जो है वो बिना परमिशन नहीं खरीद सकते, आप बिना कलेक्टर की परमिशन नहीं खरीद सकते आप। अब कई लोग बिना परमिशन के खरीद रहे हैं, कई लोगों का मानना है कि भाई प्लॉट प्लॉट खरीद सकते हैं, उसमें प्लॉट का मैंने रजिस्ट्री स्टाम्प पे कर दिया, खरीद सकते हैं, एडवोकेट भी कह देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कहाँ लिखा है। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि बिना परमिशन के आप ज़मीन खरीद सकते, पूरे किसी भी कानून में नहीं लिखा है, न राजस्व संहिता में, न प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट में, किसी में भी नहीं लिखा है। तो अगर फिर भी मान लीजिए बिना सेक्शन 98 की परमिशन के लिए अगर किसी ने SC ST वर्ग की ज़मीन की खरीद ली है तो साथियों वहाँ पे जो है आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, चाहे 10 वर्ष हो चाहे 15 वर्ष हो, आपको मात्र एक एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है। अब देखिए इस पर आदेश भी है, यहाँ पे देखिए आप, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमिका अंतरण और प्रभाव, यानी कि सक्षम अधिकारी कौन? कलेक्टर द्वारा। अगर मान लीजिए कलेक्टर द्वारा आपने परमिशन नहीं ली है और ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपने ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली है कोई SC ST कैंडिडेट की, ठीक है, जिसपे 14380 का भी आदेश नहीं है, और आदेश भी देख लिया कई बार 14380 आदेश के बाद भी आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। तो क्या अनुज्ञा के बिना, परमिशन के बिना अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख जो सेल्डीड की गई है वो शून्य होता है? प्रश्न ये है कि यूपी यानी कि जो कानून जो है इसकी धारा 166 जो कि ये कहती है कि ज़मीन अगर उल्लंघन किया तो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, 6 वर्ष बाद भी आरंभ की जा सकती है। अगर साथियों धारा 98 का उल्लंघन आज किया आपने तो 10 साल बाद भी कार्रवाई शुरू हो सकती है आपके ऊपर। यह धारित किया गया कि 157 का, यानी कि 98 पहले ये थी, ठीक है ना, उनका अगर मान लीजिए सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अगर कोई विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड कर दिया आपने, ज़मीन बेच दी आपने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, विक्रय विलेख जो है वो निष्पादित किया तो वह शून्य होगा। स्पष्ट यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं आप। और धारा 98 ये प्रावधान करती है, धारा 98 का उल्लंघन किया तो 104 में कार्रवाई होगी। 104 कहती है कि भाई आपने जो ज़मीन खरीद ली है उसमें लगे सभी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे बोरिंग वगैरह जो भी आपने लगवाई वो भी राज्य सरकार को चला जाएगा। तो भाई धारा 98 का उल्लंघन मत करें। अब आप ये मत सोचना कि यूट्यूब पे ऐसे ही कहते रहते हैं, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। अगर आपका कोई एडवोकेट है तो उससे फैक्ट पे बात करिए कि ये कहाँ लिखा है कि धारा मतलब 98 के बिना आप खरीद सकते, परमिशन के बिना कहीं भी नहीं लिखा है, पूरे राजस्व संहिता में नहीं लिखा है। आप किसी भी वरिष्ठ वकील से आप मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बेहतर कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।